हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। और आज ये अपनी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो आज उसी की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। अब ये क्या है? इस यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमसे। पहला एक सिंपल मल्टीप्लाई वाले सवाल, सिंपल मल्टीप्लाई, और दूसरा पावर वाले सवाल। अब बारी बारी से इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपको एक नंबर दिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई करके आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिया 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 7 8 9, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे हमसे कहा जाए 46 को 13 से मल्टीप्लाई करो और बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसको हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 13 छंग 78, 8 कैरी हुआ 7, 13 चक्कू 52 और 7 59, ये आंसर आया। लेकिन हमसे इसका आंसर नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 8। 6 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट डिजिट मिल गया। मतलब यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई सिर्फ यूनिट डिजिट से कर दें तो हमें यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। सेम इसी तरह इसमें हमसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है? यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा 18, 18 का भी सिर्फ हमें 8 लेना है और फिर इस 8 को इस यूनिट डिजिट से 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 72, 72 का भी सिर्फ यूनिट डिजिट। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। सेम इसी तरह हमने ले लिया 9876 मल्टीप्लाई 5432 मल्टीप्लाई 2456 मल्टीप्लाई 6789। बताइए इसको सॉल्व करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, 6 को 2 से गुणा करना है, कितना हुआ? 12। 12 का भी हम कितना लेंगे? 2। फिर इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कितना आएगा? 2 छंग 12। फिर 12 का सिर्फ हमें लेना है 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 2 9 18 और 18 का हम कितना लेंगे? 8। इसका मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें इकाई अंक 8 प्राप्त होगा। अब इसका यूज़ क्या है? कभी कभी इसका यूज़ हमें क्वेश्चन में करना पड़ सकता है और उससे हमारा क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन सिर्फ सेकेंड्स में ही सॉल्व हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कोई चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करने को आ गया लास्ट में 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 4 3 7, और क्वेश्चन में आंसर भी हमको दूर दूर दिए हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमको एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें यूनिट डिजिट हमको दिया है अलग अलग समय। इसमें है 1, इसमें यूनिट डिजिट मान लो 2, इसमें यूनिट डिजिट मान लो 3 और इसमें यूनिट डिजिट मान लो 4। तो अब क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, कभी कभी हम आंसर में यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके आंसर आसानी से ला सकते हैं। जैसे इसमें 9 सती 63, इसका मतलब इसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 3 आएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करें या सिर्फ यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लें। तो अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन देखिए आप, यूनिट डिजिट पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड ही एकदम सही होगा। तो बिना सॉल्व करे भी हमें आंसर तक पहुँचना है। इसमें भी हमारा इकाई अंक बहुत मदद करता है। तो ये हो गए हमारे सिंपल मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर्स की। फॉर एग्जाम्पल
हमसे कहा गया 678 की पावर 234 है। अब हमसे कहेगा कि आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि यूनिट डिजिट पर कौन सा डिजिट आएगा। आप बताइए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 678 की पावर 234 को हम सॉल्व कर सकें? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 678 को 234 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे करते करते 234 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो क्या करना है? हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 4 जा 16। तो इसका यूनिट डिजिट नंबर आ गया कितना? 6। ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना है, लेकिन इस प्रोसेस से हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? आपको जो भी नंबर दिया है उसमें सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है, क्योंकि फ़र्क कहाँ से पड़ता है? इकाई अंक से। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये दो नंबर से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हमें किससे फ़र्क पड़ेगा? हमें सिर्फ फ़र्क पड़ेगा इस इकाई अंक पर क्या है। तो यहाँ पर है 8, और यहाँ पर भी आपको देखना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। पूरा नंबर हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है लास्ट के 2 डिजिट। ऐसा क्यों करते हैं अभी पूरा बताऊंगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं 8 की पावर 34। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बेसिकली था 8 की पावर 34। आपको ये समझ में आ गया कि हमने इकाई अंक क्यों लिया, पूरा नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मल्टीप्लाई हम सिर्फ यूनिट डिजिट में करते हैं, इसलिए हमने 8 लिया। और यहाँ पर 34 क्यों लिया, उसका कारण अब बताते हैं। उसका कारण ये है, मान लीजिए हमें 123 को 4 से डिवाइड करना है। अब आप इसको डिवाइड करिए, 4 तिहाई 12, 3, 4 जाएगा 0 बार, तो 0, ये बचा 3, तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया हमारा 3। इस 123 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया? 3। अब 23 को सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करिए और देखिए, 4 पंचे 20, कितना बचा? 3, रिमाइंडर बचा 3। यहाँ देखिए, यहाँ भी रिमाइंडर कितना है? 3, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना है? 3। मतलब आप चाहे पूरे नंबर को डिवाइड करें या सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करें, जिसकी भी डिविजिबिलिटी आप चेक कर रहे हैं तो उसकी डिविजिबिलिटी के हिसाब से रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 98763254। इसको 9 से डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप इस नंबर को पूरा 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा, या इसकी डिविजिबिलिटी 9 से चेक करेंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा। जैसे इसकी हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी लगाते हैं, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? हमें 9 को हटाना है, तो 5 4 9, 9 6 3 9, 8 7 15 और 2 17। अब 17 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 17 आया डिजिटल सम, और 17 में से 9 और चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब आप इसको 9 से डिवाइड करके देखिए, आपका रिमाइंडर 8 ही आएगा। इसलिए मैंने कहा जिसकी भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसके हिसाब से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से डिवाइड क्यों करते हैं ये भी आगे बताएंगे। तो चूंकि हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट के 2 डिजिट आप देखिए और वहाँ से रिमाइंडर निकालिए। अब आप देखिए इस 34 को आप 4 से डिवाइड करिए, तो 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। अगर रिमाइंडर बचता 1 तो यहाँ पर लिखते 1, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 2 तो हमने लिखा 2, यहाँ पर बचता 3 तो हमने यहाँ लिखा 3, और यहाँ पर अगर बचता रिमाइंडर कुछ नहीं 0 तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4। आप ध्यान से बस थोड़ी देर सुनते रहिए, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उस लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें
बेस की पावर लिख लेनी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 8 की पावर 2 का मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, और 8 अठाई 64। इसका मतलब जब आप 678 की पावर 234 को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा कितना? 4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि यहाँ पर हम 4 से ही डिवाइड इसको क्यों करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया 25682 की पावर 348926। मैंने क्या कहा? इसकी पावर, इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है इकाई का अंक। तो क्या करेंगे? बेस से हम सिर्फ यूनिट डिजिट उठाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? 2। तो यहाँ हमने ले लिया 2, और जो भी पावर है उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हमें लेने हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 की पावर 26। अब क्या करना है? इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 छंग 24। कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा कितना? 4। यही हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल 6789 की पावर 1 2 3 4 4। आप देखिए इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे 9 की पावर 44। यूनिट डिजिट 9 और लास्ट की 2 डिजिट 44। तो 9 की पावर 44, इसको डिवाइड करना है 4 से। तो ये कितना बचेगा? 9 की पावर 4 से पूरा 11 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 की पावर 4, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 81 1, और ये 9 9 81, यहाँ भी 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। 6789 की पावर 1 2 3 4 4 को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट आएगा हमारा 1। तो क्या कहा मैंने? जब भी आपका रिमाइंडर आएगा 1 आपको लिखना है 1, रिमाइंडर आएगा आपका 2 तो आपको लिखना है 2, रिमाइंडर आएगा आपका 3 तो आपको लिखना है 3, और जब भी आपको रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको कितना लिखना है? आपको लिखना है 4। इसको आप याद रखिए। अब हम आगे सीखते हैं कि हम सिर्फ 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, किसी और नंबर से यहाँ डिवाइड क्यों नहीं करते। साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है? आप देखिए 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4। हम यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8। 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। यूनिट डिजिट कितना आया? 6। अब आप लिखिए 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32। देखिए 2 4 8 6 फिर 2, अब आप लिखेंगे 2 की पावर 6 तो ये आएगा 64। इसका मतलब 4 नंबर के बाद, 4 पावर्स के बाद डिजिट फिर से रिपीट हो रही है। आगे हम बात करें 3 की पावर 1, ये कितना होगा? 3। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। 3 की पावर 3 कितना होगा? 27, और 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 243। अब आप देखिए फिर से 4 पावर के बाद 1 2 3 4, 5वीं पावर से फिर से नंबर रिपीट हो रहे हैं। 3 9 7 1, ये आएगा 3, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1। 4 नंबर के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट। नेक्स्ट हमने ले लिया 4 की पावर 1, ये कितना आएगा? 4। 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। यूनिट डिजिट यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। जब हम करेंगे 4 की पावर 5 तो फिर यूनिट डिजिट पे आएगा कितना? 4। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हर 2 डिजिट के बाद, हर 2 पावर के बाद डिजिट रिपीट हो रही है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 फिर से 4, और 4 की पावर 4 फिर 6, 4 की पावर 5 4। यहाँ पर हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। अब हमें हुआ कन्फ्यूज़न कि हम 2 के बाद ले या 4 के बाद ले।
4 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें। तो आप देखिए यहाँ पर भी 4 के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 4 6 4 6, फिर से जब 4 नंबर हो गए तो यहाँ पर फिर से 4 आया। इसलिए हम लेते हैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं या हम कहते हैं 4 की साइक्लिसिटी हम लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद हर पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट डेफिनेटली रिपीट होगा। इसलिए हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि हम हमेशा 4 की साइक्लिसिटी ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए आप 4 के बाद तो रिपीट हो ही रहा है। इसीलिए मैंने कहा आपको हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको समराइज करते हुए हम कुछ और देखते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 6। इसी तरह अगर हम 3 की पावर लें तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7 और 3 की पावर 4 1। अब अगर हम 4 की बात करें तो आप देखिए, यहाँ देखिए 4 की पावर 1, 1 क्या है ऑड नंबर, 2 क्या है इवन नंबर, इसी तरह 3 क्या है ऑड नंबर और 4 क्या है इवन नंबर। आप देखिए जब भी हम 4 की पावर 1 3 5 लेते हैं, मतलब जब भी 4 की पावर हम ऑड लेते हैं तो हमारा यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 4 4 4 4। और जब भी हम 4 की पावर इवन लेते हैं, 2 इवन नंबर है 4 भी इवन नंबर है, तो जब भी हम 4 की पावर इवन लेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे हमारा 4 ही आएगा, और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। इसी तरह अगर हम 9 की बात करें तो 9 की पावर जब भी ऑड नंबर होगी तो हमेशा 9 ही यूनिट प्लेस पे आएगा, और जब भी 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट प्लेस पे हमारा 1 आएगा। अब अगर हम बात करें 7 की पावर 1 तो 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3 और 7 की पावर 4 1। इसी तरह 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2 और 8 की पावर 4 6। कुछ स्पेशल केस हैं, वो कौन कौन से हैं? अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 होगा 1 होगा 5 होगा या 6 होगा तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा, 5 के केस में 5 आएगा और 6 के केस में 6 आएगा। आप कुछ भी कर लो, 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, आंसर हमेशा क्या आएगा 0। 1 को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा कितना आएगा 1। 5 को आप कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो डॉट 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 तो आंसर कितना आएगा हमेशा 5। 6 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा 6। तो ये कुछ स्पेशल केस हैं। अब आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज़ है और इसका यूज़ हम बहुत करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 6 7 8 9 4 3, इसकी पावर 2 5 6 7 8 9 6। क्या करना है आपको? यूनिट डिजिट लेना है 3, पावर लेनी है लास्ट के 2 डिजिट 96, डिवाइड करना है 4 से। अब आप इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4 से गया एक बार, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और मैंने कहा जब भी पूरा पूरा डिवाइड होगा आपको क्या लेना है? आपको लेना है पावर 4। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए ये पावर 4 है, मतलब जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम यहाँ पर पहुँच गए, इस स्टेज पर आ गए। यहाँ पर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम इस स्टेज पे आ गए, और इस स्टेज पे रुक गए
तो हमें क्या लेना है 2 की पावर 4 या 3 की पावर 4 या 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, क्योंकि 4 स्टेप के बाद हम रुक रहे हैं। फिर से जब रिमाइंडर 1 आएगा तो हम फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे 2 की पावर 1 पे। इसीलिए जब भी रिमाइंडर में 0 बचेगा या रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे पावर 4। अब 3 की पावर 4 इसको क्या करते हैं 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ गया 1। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया 6 7 8 9 4 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। कितनी बड़ी भी पावर हम लगा लें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पर 5 है तो आंसर में हमारा आ जाएगा कितना 5। 5 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा क्या आएगा 5। नेक्स्ट इसी तरह 1 2 3 4 5 6 इसकी पावर 1 2 3 9 8 7 6 2 3 2 5 6 7 पावर कुछ भी। यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि यूनिट प्लेस पे कितना है 6, तो इसको सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पे हमारा आंसर भी कितना आएगा 6। उम्मीद है यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुआ है, कुछ भी डाउट है, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करिए, फिर से देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 41 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई सो ऑन, और हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 49 तक, और आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ A, B, C और D। 0 1 2 5। अब आप इसको सॉल्व करिए। आप क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। कैसे, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 24 का 4 आएगा। फिर आप इस 4 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 45, क्योंकि ये कैसे दिया है, ये हमको दिया है 4 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 4 7 4 8 4 9 तक। अब आप देखिए इसमें क्या करना था आपको, जैसे ही आपको 5 दिखे आपको क्या करना है, 5 को हम किसी भी इवन नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है एक 0। जैसे ये है 5, आप इस 5 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 0। 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। तो 5 एक ऐसा नंबर है, इसको किसी भी इवन नंबर के साथ जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हमको क्या देता है रिजल्ट हमको देता है 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमेशा 0। तो इसका यूनिट प्लेस पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 0 आएगा, ऑप्शन ए। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, इसीलिए ये सीरीज सिर्फ यहाँ तक दी गई थी, ये 45 आपसे छुपाया गया। क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें टाइम खराब करेंगे, और जिस बच्चे ने ध्यान दे दिया कि 44 के आगे 45 भी आएगा और 5 को हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 231 मल्टीप्लाई 233 मल्टीप्लाई 235 मल्टीप्लाई 237 मल्टीप्लाई 239 एंड सो ऑन। कहाँ तक ले लें, चलिए हम ले लेते हैं 267 तक। अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। इस बार 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो है, लेकिन यहाँ आप देखिए कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं है। 231 ऑड, ये भी 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 ऑड, तो यहाँ पर कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं है। 5 को जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है क्या 0, और 5 को जब भी हम किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है सिर्फ 5। अब इस 5 को आप किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 5 से आई
15, 15 का 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5, फिर 5 नवा 45, फिर 5। इसका मतलब 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। प्रथम 53 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक। प्रथम 53 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक आपको बताना है कि पहली 53 पूर्ण संख्याएं हम लेंगे, फिर उनको हम ऐड करेंगे, तो बताइए रिजल्ट का इकाई अंक क्या होगा। आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, एक सेकेंड, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये कह रहा है हमें 53 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो हम कहाँ तक लिखेंगे? डॉट 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 51, 52 तक। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 52 तक तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई 52, और उसमें एक 0 और ऐड हो गया। तो कुल मिला के 0 से लेकर 52 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? 53 पूर्ण संख्याएं। अब कह रहा है इनको हमें ऐड करना है। अब इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको ऐड करने के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1/2। अब आपको क्या करना है? आपको n की वैल्यू रख देनी है। n की जगह कितना रखेंगे? 52, क्योंकि इस 0 को ऐड करें या ना करें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन प्लस 51 प्लस 52। अब 1 से लेकर हम 52 तक ऐड कर लेंगे तो 53 पूर्ण संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 52 मल्टीप्लाई 52 और 1 53 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 2 से जाएगा कितनी? 26 बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई पूरा मत करिए, क्योंकि हमें क्या पूछा गया? हमें सिर्फ पूछा गया इकाई अंक बताओ। तो हम क्या करेंगे? इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 तियां 18, तो इकाई अंक कितना आ गया? 8। ये हो गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 5, 4, 9 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 28 स्टार मल्टीप्लाई 484 का इकाई अंक 2 है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा? इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, और हमसे कह रहा है इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई की वैल्यू कितनी आती है? 2। तो इस स्टार के प्लेस पर क्या आएगा? आपको क्या करना है? 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई स्टार और मल्टीप्लाई 4, ये 4। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर में यूनिट प्लेस पे कितना मिलता है? 2। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। 9 छक 54, 54 का कितना लेंगे हम? 4, 4 चक्कू 16, 16 का कितना लेंगे हम? 6, और मल्टीप्लाई अब कितना करना है? स्टार। जब 6 को किस से हम स्टार से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू में हमको कितना मिले? 2। इसके हम ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन A, B, C, D। 1, 3, 5 और 7। अब आपको क्या करना है? ऑप्शन की मदद से इसको स्टार की जगह पर वैल्यू रख के आपको चेक करना है 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको रिजल्ट में 2 मिले। तो क्या स्टार की जगह पर 1 रखें तो क्या आएगा? 6 कम 6, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2, तो 1 वैल्यू रखना गलत। अब हम रखें स्टार की जगह पर 3, तो 6 तियां 18, जबकि यहाँ पर कितना है? 2, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट, स्टार की जगह पर रखते हैं हम 5, 6 पंचे 30, यूनिट प्लेस पे कितना आया? 0, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है हमको? 2, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। स्टार की जगह आप रखिए, देखिए 7, तो 6 सत्ती 6 मल्टीप्लाई 7, 6 सत्ती 42, यूनिट प्लेस पे कितना आया? 2,
और हमसे भी कहा गया है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे कितना आता है 2। इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितनी होगी 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाई 341 की पावर 72। आप बताइए इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा। आपके ऑप्शन हैं 1, 3, 7 और 9। ए, बी, सी, डी। क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर हम लेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर। यहाँ पे हमने ले लिया 7 और यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट, तो ये हो गया 53 मल्टीप्लाई। जब भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा तो उसका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करना है कितने से 4 से। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको लिख लेंगे 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1। तो 7 की पावर 1 7 गुणे 1, तो 7 एकम कितना आ गया 7। यूनिट प्लेस पे आ गया 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। आपको बताना है 1 3 4 5 6 7 की पावर 195 माइनस 1 5 6 7 8 3 की पावर 258 में इकाई का अंक क्या होगा। और आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। 0, 4, 6, 8। आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर इनमें से आएगा। क्या करेंगे, 7 की पावर 95 लास्ट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट। इसी तरह 3 की पावर 58। अब क्या करना है, आपको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, इस नंबर को भी 4 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से जाएगा 2 बार और 4 से जाएगा 4 3 12, 3 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3 माइनस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 की पावर 2, क्योंकि 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, रिमाइंडर बचा 2। अब 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 की पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करेंगे 7 सती 49, 49 का 9 और 9 सती 63, 63 का कितना लेंगे हम 3। इसी तरह इधर 3 तिहाई 9। अब आप देखिए 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 3 में से 9 घटेगा तो आएगा आंसर -6, और -6 हमको ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, क्या ये नंबर सिर्फ 3 ही होगा, नहीं, इसके पहले भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इसी तरह यहाँ भी इसके पहले कुछ ना कुछ नंबर होगा। जैसे हम आपसे कहें कि 412, इसमें से आप घटाइए 336, तो क्या 2 में से 6 थोड़ी ना घटा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े नंबर में से कुछ कैरी ले रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ से जब कैरी लेते हैं तो ये हो जाता है 12, और 12 में से 6 घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 6। इसी तरह इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ 3 थोड़ी ना आएगा, इसके पहले भी कुछ नंबर आएगा, लेकिन चूंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है इसलिए सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर ही पूरा गेम खेलते हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 और यहाँ पर 9, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर होगा। तो अगर उसमें से हम एक कुछ कैरी लेंगे, हमने कैरी लिया 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4। यूनिट प्लेस पे आएगा 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 7। 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। बताइए इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ऑप्शन आपके हैं ए, बी, सी, डी। 0, 4, 8 और 6।
इसको सॉल्व करिए। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कुछ बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे 4 की पावर 02 प्लस 4 की पावर 03 और फिर इसको सॉल्व करने बैठेंगे। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब भी 4 की पावर इवन नंबर होगी तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा 6, और जब भी 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर होगी तो रिजल्ट में हमेशा कितना आएगा 4। 4 की पावर ऑड रिजल्ट हमेशा 4, और 4 की पावर इवन रिजल्ट हमेशा 6, और 6 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10। यूनिट प्लेस पे कितना आया 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, इसको सॉल्व करिए और बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। बिना पेन उठाए, बिना कुछ किए ओरली इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 3। कैसे? 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 1002, आपको इसको ऐड करना है। 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 55 की पावर 123 प्लस 17 की पावर 123 माइनस 72 की पावर 123 प्लस 201960, इसको सॉल्व करना है और बताना है इकाई अंक क्या होगा। देखिए ऑप्शन लिख लीजिए A B C D। 1 5 0 और 7। अब देखिए इसको 5 की पावर 123, 5 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 5 प्लस 7 की पावर 23, तो 7 की पावर 23, और इस 23 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर 3 माइनस 2 की पावर, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर बचा 3, तो 2 की पावर 3 प्लस। अब इस नंबर में हमें इसको नहीं लिखना है, हमें क्या लेना है सिर्फ यूनिट डिजिट, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 0। 5 प्लस 7 की पावर 3, 7 सती 49, 9 9 सती 63, 3 माइनस 2 की पावर 3 8 प्लस 0, 5 और 3 8, 8 माइनस 8 प्लस 0, तो 8 में से 8 जाएगा 0 प्लस 0, आंसर कितना आ गया 0। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक सवाल जिसमें इकाई अंक आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पावर की पावर, फैक्टोरियल, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इकाई अंक पता लगाएंगे। तो तब तक क्या करना है, आपको इस वीडियो को रिवाइज करना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि अगर मैं आपको मेहनत करके कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको भी कुछ नया और अच्छा फ्री में सीखने का मौका मिले। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।